हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और आपको सबकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले बहुत ही पावरफुल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसको बोलते हैं हैमर कैंडलस्टिक, या बहुत सारे ट्रेडर इसको हैंगिंग मैन भी बोलते हैं। तो आज का क्लास होने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि ये कैंडल इतना पावरफुल है कि ये आपको लगभग 10 बार में 8 बार आपको टारगेट देगा ही देगा, और 10 to 20% टाइम, मतलब केवल 10 में 2 ही बार आपका इसमें स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये कैंडल बहुत ही पावरफुल होने वाला है। हम लोग पूरे इस क्लास में इसका पूरा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। कहाँ पे हम लोग एंट्री लेंगे, कैसे हम लोग एग्जिट करेंगे, हम लोग का टारगेट प्लान कैसा रहेगा, और कहाँ पे हमको ये कैंडल देखना है, कैसे इसमें स्टॉप लॉस ट्रेल करेंगे। तो सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। और हम लोग ये बुलिश कैंडल का जो पैटर्न का स्टडी कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी 2 कैंडल हम लोग पढ़ चुके हैं, जो है बुलिश इनगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न। तो इसका वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को और कैसे हम इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पूरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, नहीं तो हो सकता है कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरा, किसी का माइक है अनम्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ताकि आप लोग आवाज ना आए, पीछे से कोई बोल रहा है आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे हैमर और या बुलिश पिन बार, या इसको पिन बारनी भी बोलते हैं। इसमें आप ध्यान से देख रहे हैं, स्क्रीन दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रहा है सबको हैमर और पिन बारनी का। सर अभी तो टॉप का ही आप जो पैटर्न भेजे वही तो दिख रहा है। जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो दिख रहा है ना, टॉप 5 बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हैमर या बुलिश पिन बार, जिसको बनाना है बना सकता है चार्ट पे, अगर अपना नोटबुक लेके बैठा है तो बना सकता है। बाकी इसका पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कशन अभी करने वाले हैं। सब लोग अगर चार्ट पे बनाएगा तो बना लेगा। भी बनाएंगे सर। ठीक है, अभी समझ लो, बाद में बना देना। इस कैंडल का पहचान कैसा है, इस कैंडल में दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन अगर आएगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इस कैंडल का बनने का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, मार्केट जो है खुलेगा इसमें नीचे, अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है हैमर के जैसा तो मार्केट ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है, और इसको लोग सेलर लोग काफी ज्यादा प्रेशर देते हुए इसको सेल करते जाएगा। सेलर लोग इसको काफी ज्यादा प्रेशर करते हुए सेल करते जाएगा। उस समय सेल कैंडल बनते हुए आएगा, बनते हुए आएगा, बनते हुए आएगा। एक खास प्राइस पे आने के बाद इसमें सबसे पहले सेलर लोग प्रेशर लगाएगा। सबसे पहले कौन सा लगाएगा प्रेशर, सेलर लोग। ये कैंडल यहाँ ओपन हुआ होगा मार्केट में, यहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, ये सेलर लोग प्रेशर लगाएगा, काफी नीचे जाते जाएगा, प्राइस टूटते जाएगा, जाते जाएगा। ये सेंटीमेंट समझना, क्योंकि हर एक कैंडल का सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है। जितना सेंटीमेंट पावरफुल रहेगा उतना ज्यादा खतरनाक कैंडल होगा। ठीक है, आवाज मेरी सबको क्लियर जा रही है ना। हाँ, आवाज तो क्लियर है। हाँ ठीक है। इधर भी क्लियर है। अब जैसे ही सेलर लोग इस पे एक्टिव पूरा लगाएंगे कि मार्केट को गिरा देना है, या जो भी स्पेसिफिक शेयर का ये कैंडल बन रहा होगा उसको गिरा देना है, लेकिन ये प्राइस जो लो एरिया होगा ये सपोर्ट एरिया के पास होगा। ये जो लो एरिया होगा ये सपोर्ट एरिया के पास होगा। यहाँ आने के बाद बायर पूरा निगाह लगा के बैठे हुए थे कि ये अगर एरिया आएगा तो मैं दबा के एंट्री करूंगा, और यहाँ से फिर बायर प्रेशर लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले सेलर प्रेशर लगाए, हो सकता है 9:15 बजे मार्केट खुला हो, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12:30, 1 बजे तक पूरा हो सकता है कि सेलर इसको बेचते गए। उस समय ये रेड कैंडल बन रहा होगा, ये जो बन रहा होगा यहाँ तक रेड कैंडल बन रहा होगा पूरा नीचे की तरफ का। ठीक है, अब जैसे ही इसमें 1 बजे 2 बजे के बाद यहाँ सपोर्ट एरिया पे आया होगा, इसमें बायर जैसे जैसे घुसते गए होंगे, ये रेड कैंडल छोटा होते आएगा और नीचे से डंडी बनते हुए आएगा। फिर रेड कैंडल छोटा होगा, डंडी बनते हुए आएगा, फिर रेड कैंडल छोटा होगा और डंडी बनते आएगा, और लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे तक, लास्ट में 3 साढ़े 3 बजे तक
सारा ये पूरा नीचे का जो रेड बॉडी होगा धीरे 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 रेड बॉडी डिलीट होते जाएगा और ओनली केवल डंडी बचते चला जाएगा। और 3:30 बजे होते होते मार्केट ओपन प्राइस से भी हाई के ऊपर जाके क्लोज दे देगा। एक छोटा सा बॉडी बन जाएगा और पूरा लंबा वीक बनेगा, जिसको बोलते हैं पूंछ या वीक या शैडो, तीनों चीज बोल सकते हैं। तो कैंडल में बहुत लंबा पूंछ बनेगा। पूंछ लंबा कितना रहेगा? मोटा मोटी 1/3, 3 गुना। अगर वीक, अगर मान ला ये जो इसका बॉडी है ये मान ला 20 रुपए के आसपास का होगा, तो ये पूंछ 60 रुपए का होगा। 2 गुना 3 गुना कम से कम लंबा होना चाहिए। ठीक है, इसका फॉर्मेशन दोनों तरह का हो सकता है। इसमें अगर ग्रीन भी बन रहा है बॉडी तब भी पावरफुल है, और अगर रेड भी बन रहा है तो उतना ही पावरफुल है। मतलब इसमें सबसे मेन क्या है? कैंडल का रिजेक्शन। जो ये वीक है ये रिजेक्शन है, मतलब ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि बायर प्रेशर इतना आया कि पूरे सेलर को रिजेक्ट कर दिया, उसका स्टॉप लॉस ले लिया या उसको एग्जिट कर दिया या उसको बायर में कन्वर्ट कर दिया। ये जो वीक है, ये जो लोअर शैडो है, ये कंफर्म करता है इस कैंडल का जब ये सपोर्ट एरिया पे बनता है। ये सपोर्ट एरिया पे जब बनेगा तो ये डायरेक्टली कंफर्म करता है कि सेलर बना रहे थे पहले सेलिंग कैंडल, लेकिन इतने बायर्स इसमें घुस गए, बाय ऑर्डर मार दिए कि लास्ट में कैंडल जाके छोटा रेड बॉडी या छोटा ग्रीन बॉडी पे जाके मार्केट क्लोज हो गया। तो ये बहुत ही पावरफुल बुलिश पैटर्न है, और ये जब बनेगा आपको 80 to 90% चांस है ये आपको एंट्री में बेनिफिट देगा ही देगा। ये जब बनेगा तो 80 to 90% चांस है ये आपका टारगेट आएगा ही आएगा। अब इसमें क्या क्या मेजर पॉइंट है जिस पे हमको सबसे फोकस करना है? तो जो सबसे पहला मेन पॉइंट है जो बता रहा है इसके बारे में, बुलिश पिन बार जो सिग्नल है वो सुपर बुलिश सिग्नल है। ये जब बनेगा पिन बार नहीं तो ये सुपर बुलिश सिग्नल है। ये जब मिलेगा तो आपको 80 to 90% चांस है टारगेट देगा ही देगा, प्रॉफिट देगा ही देगा, आपको स्टॉप लॉस नहीं जाने देगा। दूसरा जो इसका क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमको केवल देखना है सपोर्ट एरिया पे, ना रेसिस्टेंस में देखना है ना बीच में चार्ट पे कहीं देखना है, केवल देखना है हमको अपने सपोर्ट जोन पे। जो हमारा सपोर्ट जोन मार्क करके रखेंगे किसी भी स्पेसिफिक शेयर का, केवल हम इस पैटर्न को देखेंगे कहाँ पे? सपोर्ट जोन पे, बाकी कहीं नहीं। तीसरा जो इसमें सबसे ध्यान देने वाला बात है वो है लोअर शैडो शुड बी एटलीस्ट 2 टाइम ग्रेटर देन द बॉडी। मतलब जो नीचे का पूंछ है वो बॉडी से कम दुगुना बड़ा तो होना ही चाहिए। 3 गुना है तो उसको बेस्ट माना जाता है। जैसे हम बताएं कि 20 रुपए का अगर बॉडी बना है हाई और लो तो 60 रुपए का डंडी होना चाहिए। 3 गुना बड़ा, अगर 2 गुना बड़ा भी है तो चलेगा। मतलब 20 रुपए का अगर बॉडी है तो 40 रुपए का अगर शैडो है तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपको 2 शेयर मिल रहा है जिसमें एक 20 रुपए का बॉडी और 60 रुपए का टेल बन रहा है, और एक शेयर है जिसमें 20 रुपए का बॉडी और 40 रुपए का टेल बन रहा है, तो आप ये वाला में एंट्री करोगे। ये ज्यादा पावरफुल है हमारा, ज्यादा पावरफुल पिन बार नहीं। तो अगर आपको 2 ऑप्शन मिले कि आपको 2 में से अगर अच्छा वाला चाहिए तो जो सबसे ज्यादा पावरफुल पिन बार नहीं होगा वो ज्यादा पावरफुल होगा, और 3 गुना से और ज्यादा अगर मिल जाए, 4 गुना 5 गुना लंबा है हमारा मिले, तो समझो कि सुपर पावरफुल है। लेकिन उसमें स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, तो उसमें चांस रहता है कि मार्केट फिर थोड़ा सा नीचे अगले दिन लो देगा, क्योंकि स्टॉप लॉस कम करने के लिए। अगर यही शैडो हमारा इतना लंबा हो जाए तो इसमें बायर एंट्री कहाँ करेगा? यहाँ पे एंट्री करेगा, अपना बाई ऑर्डर यहाँ लगाएगा और स्टॉप लॉस यहाँ रखेगा। तो जितना लंबा बॉडी रहे, जितना लंबा टेल रहेगा उतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा। तो जब ज्यादा बड़ा कैंडल बनेगा तो अगले दिन मार्केट थोड़ा गिर के कंसेशन देता है रेड कैंडल, और लगता है जो नए बिगिनर ट्रेडर है उसको लगता है कि ये कैंडल भी काम नहीं किया, लेकिन वो एक्चुअली स्टॉप लॉस को छोटा करने के लिए आता है। वो जो कैंडल आता है एक्चुअली इस कैंडल को छोटा करने के लिए आता है, ताकि लोग बाय एंट्री यहाँ पे करें और स्टॉप लॉस यहाँ लगाएं। कैंडल को डिस्काउंट देने के लिए आता है। तो जब भी हैमर को भी बड़ा बने और उसके बाद में रेड कैंडल बने तो ये मत समझिए कि मार्केट गिरने का कैंडल बन रहा है, वो उसको स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए बना है। उसके पीछे का साइकोलॉजी यही है। मैं जो था 5 साल में टेस्ट किया, जब बड़ा हैमर कैंडल बनता है तो एक बगल में उसका रेड कैंडल आता है और वो स्टॉप लॉस को छोटा करके चला जाता है। तो जिसको डर लग रहा हुआ इतना बड़ा स्टॉप लॉस टारगेट लेने के लिए, वो यहाँ पे एंट्री करके इतना छोटा स्टॉप लॉस ले लेगा और इसका 1:2 लगा देगा टारगेट। इसका 1:2 काफी ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसका नजदीक ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला है। चौथा जो है पॉइंट है
ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल है, जैसा हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसमें जो दो तरह के हमारे ट्रेडर हैं, एक हमारे जो ट्रेडर हैं एग्रेसिव ट्रेडर हैं, और एक जो हमारा है वो कंजर्वेटिव ट्रेडर है। तो इसमें दोनों तरह का ट्रेडर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये सुपर पावरफुल बुलिश कैंडल है। तो इसमें आप एग्रेसिव एंट्री भी कर सकते हो, जैसे ही अगला दिन सेम डे जैसे ही कैंडल क्लोज देने वाला होगा, हाई पे आप एंट्री मार सकते हो 3-3:30 बजे के आसपास, सेम डे ऑर्डर मार सकते हो। और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो इसका अगर थोड़ा सा ऊपर अगर डंडी बना है तो चाहेंगे तो अगला दिन आप डंडी के हाई पे भी ट्रेड लगा सकते हैं, कंजर्वेटिव एंट्री भी कर सकते हैं। और अगर डंडी नहीं है तो जो कैंडल का क्लोजिंग है उसी पे आप लगा के ऑर्डर छोड़ सकते हैं, और कैंडल का जो नीचे वाला एरिया होगा वही आपका स्टॉप लॉस होगा, जो विग या टेल के नीचे का होगा वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जो इसमें पांचवा पॉइंट है, ये पॉइंट जो है हमारा, इसमें टारगेट कितना मिलता है, तो इसका 1:1 टारगेट लगभग 90% मिलता है। इसका 1:1 टारगेट 90% चांस मिलता है जैसा हम देखें, और 1:2 टारगेट लगभग 70 to 80% टाइम या 70% टाइम देता है। 3 बार हो सकता है 1:1.5 गुना जाके वापस आ जाता है, 1:1.8 गुना जाके आ जाता है, लेकिन 1:1 टारगेट तो मतलब मोस्टली देता ही देता है। मतलब ये जितना है गैप इतना तो ऊपर लेके जाता ही जाता है मिनिमम। इसका एक्यूरेसी 9 बार है लगभग, अपने इतना तो लगभग लेके जाता है। स्टॉप लॉस बहुत कम है कि आता है, ठीक है। और अगर 1-2 बार स्टॉप लॉस आता है तो दे भी देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आपका 10 बार में 8 बार चल रहा है ना, 100% तो मार्केट में कोई भी चीज नहीं चलता है। तो आपका 80% टाइम सक्सेसफुल है, मतलब सक्सेसफुल है। लेकिन 1:1 का रेशियो तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो मस्त देता है, 1:1 तो देता ही देता है, ठीक है। लेकिन अगर 1:1 अगर आपको मिल गया तो उसके बाद चाहेंगे तब कैंडल के नीचे लो करके ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं। कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे तो 1:2 मिल जाएगा। और अगर मार्केट बीच में कहीं रिटर्न करता है तो आपको 1:1.5, 1:1.3 ऐसा करके भी आप प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे बीच में। तो ट्रेल स्टॉप लॉस कर सकते हैं 1:1 के बाद। तो ये पांचवा पॉइंट है, प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे। हमारा फर्स्ट नजर रहेगा 1:1 पे, और उसके बाद आगे हम लोग ट्रेलिंग करेंगे इसको 1:2, ठीक है। तो ये 5-6 जो मेजर पॉइंट हैं इस पे नजर रखेंगे। हमको केवल देखना है इसको सपोर्ट एरिया पे। हमेशा इसका लेंथ जरूर मेजर करेंगे, इसका जो बॉडी है टेल से 3 गुना बड़ा है कि नहीं है। और ये बहुत पावरफुल सिग्नल है, इसमें हम एग्रेसिव और कंजर्वेटिव दोनों एंट्री कर सकते हैं। एग्रेसिव करेंगे तो सेम डे एंट्री करेंगे, और कंजर्वेटिव करेंगे तो अगले दिन कैंडल के हाई के ऊपर ऑर्डर ला के छोड़ देंगे। और अपना जो प्रॉफिट बुक करने का है तो 1:1 प्रॉफिट बुक करना सबसे बेस्ट रहेगा। और अगर 1:1 आ जाता है तो उसके बाद हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करेंगे और 1:2 प्रॉफिट बुक करेंगे। हम अपने तरफ से कोशिश किए पूरा समझाने का। किसी को इतने में अगर कोई डाउट है क्वेश्चन रेज कर सकता है, हम उसको क्लैरिफाई करेंगे, बताया जाए। अब आपका टर्न। आवाज जा रही है किसी को? क्योंकि अब 1 ही मिनट बचा है, फटाफट बताइए। किसी को कोई डाउट है तो बताइए जल्दी से। मेरे तरफ से बिल्कुल क्लियर है सर। कॉन्सेप्ट समझ में आया, कैसे इसको ट्रेड करते हैं, ये कितना पावरफुल है, कैसे इसका प्रेशर समझना है, ये बहुत चीज है। ये सारा चीज है ध्यान देने वाली चीज है। बाकी रामास, बाकी लोग जो भी लोग हैं, संजीत जी सर। क्लियर है? जी सर। चलिए क्लियर है तो अच्छी बात है, ठीक है। फिर इसी कैंडल को चार्ट पे ढूंढने का प्रयास कीजिए। जो आपको एक कंपनी का चार्ट दिया हुआ है उसी के चार्ट पे ढूंढने का प्रयास कीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए, देखते हैं आपको मिलता है कि नहीं। बुलिश पिन बार्ली कैंडल या हैमर कैंडल आपको मिलता है कि नहीं सपोर्ट पे। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग कीजिए और एक कैंडल शेयर कीजिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे, किसी पे भी शेयर कीजिए चलेगा, लेकिन आवरली से नीचे नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है, ओके। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे सर। ठीक है। चार्ट लोग सब लोग शेयर कीजिए। चार्ट जब तक शेयर नहीं करेंगे ना, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट चाहिए तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सर एक प्रॉब्लम था सर। बोलिए। तो मार्केट में कुछ भी होता नहीं है, 100% तो मार्केट में कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मार्केट में जिसका परसेंटेज 80 to 90% भी है तो समझिए कि वो बहुत पावरफुल है, क्योंकि जो सबसे बड़े सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं, जो प्रो ट्रेडर्स है दुनिया में, जो राज कर रहे हैं, उनका सक्सेस रेशियो भी 60 से 65% ही है। तो अगर आपका 80% अगर आपका सक्सेस रेशियो है
तो फिर आपसे बड़ा अच्छा ट्रेडर कौन हो सकता है। और ये 5 कैंडल ऐसा है कि ये बनेंगे तो 70 to 80%, 90% चांस है कि जिधर बनते हैं उधर ही का आपको देते हैं टारगेट। ये तय है, जब बनेंगे तो आपको टारगेट देंगे ही देंगे, नहीं देने का बात ही नहीं है। और टारगेट जब मिलेगा तो समझिए कि प्रॉफिट बनेगा, आपका जो भी फंड रहेगा। तो नाम किसी को याद है, कौन कौन सा कैंडल हम पढ़ा चुके हैं? किसी को नाम याद है? कोई बता सकता है इसमें कौन से 5 कैंडल हम किस किस का क्लास ले लिए हैं? या किसी को थोड़ा मोड़ा भी अगर कुछ अगर याद है तो कुछ बताएं, ताकि हमको लगे कि उसके दिमाग में कुछ भी तो है, एकदम जीरो तो नहीं है। ऐसा है किसी को कुछ याद बता सकता है? संजीत, पप्पू, अभिषेक, रामांश, सब कुछ है जो बता सकता है? बहुत सारे तो आए। ठीक है, जो आएगा उसका बेनिफिट, जो नहीं आएगा उसका नुकसान। संजीत बता सकते हो? संजीत इनग्रुपिंग के टाइम तो आप थे। संजीत कैंडल के बारे में बता सकते हो, इसमें से कौन सा कैंडल हम लोग पढ़ चुके हैं? आवाज जा रही है हमारी? नहीं जा रही शायद, या तो वो बोल रहा है उसकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही, दो में से एक प्रॉब्लम है। ठीक है ना रामा? चार्ट दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है? 2 कैंडल के बारे में बता सकते हो? बता सकते हैं। कौन कौन सा कैंडल हम लोग पढ़ चुके हैं? जिसका वीडियो देखे हो वो हाँ हम लोग 2 कैंडल पढ़ चुके हैं सर। हाँ, कौन कौन सा? एक बुलिश इनगल्फिंग एंड एक पीसिंग पियर्सिंग पैटर्न। ठीक है, तो ये दोनों में से अगर मान लो एक शेयर में अगर आपका बना है बुलिश इनगल्फिंग और एक बना है पियर्सिंग पैटर्न, तो किसमें एंट्री दोगे? अगर एक में लेना है तो सर तो हम पियर्सिंग नहीं बुलिश इनगल्फिंग में लेंगे। क्यों बुलिश इनगल्फिंग में क्यों लोगे भाई? वाई? कारण बताइए। क्योंकि कारण यही है सर कि उसके बाद जब तक क्या कहते हैं रेड पैटर्न कैंडल जब उसको 75% ढक लेगा तो उसमें ग्रीन पैटर्न कैंडल बनेगा, जो हमको बताएगा कि मतलब अब क्या कहते हैं प्रॉफिट मतलब ऊपर जाने वाला है, रैंकिंग बढ़ने वाला है, कैंडल बढ़ने का रेटिंग जो है हम लोग का हाई होने वाला है। तो वो तो पियर्सिंग में भी होता है, तो पियर्सिंग में जब मिलेगा तो पियर्सिंग छोड़ के हम बुलिश इनगल्फिंग के पीछे क्यों भागेंगे? हमारा ये कहने का मतलब है कैंडल तो दोनों बुलिश ही है। एक हमको शेयर में बना है बुलिश इनगल्फिंग, एक शेयर में बना है पियर्सिंग पैटर्न, और दोनों बना है सपोर्ट पे ही। तो हमको एक शेयर में एंट्री लेना है तो हम किस में एंट्री लेंगे? पियर्सिंग पैटर्न का मतलब तो बुलिश ही है, उसमें भी हम लेंगे तो प्रॉफिट ही होगा। फिर ऐसे थोड़ी कि पियर्सिंग हमको प्रॉफिट नहीं देगा। जब ये बुलिश कैंडल पैटर्न है 5 ठो, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट देता है, तभी तो बुलिश कैंडल पैटर्न है, तभी तो उसको इस लिस्ट में रखा गया है। और इस लिस्ट में रखा गया है तो बुलिश है, सीधा सीधा है। और इसको टेस्टेड किया गया मार्केट पे कि जब ये बनता है तो प्रॉफिट देता ही देता है, 70%, 80%, 90% चांस। लेकिन अगर हमारा कंपैरिजन हो बुलिश इनगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न में, तो जीतेगा कौन? कौन सा शेयर? अगर मेरे पास मान लो 5,000 रुपया है इनके सब, ठीक है, और एक शेयर में बन रहा है बुलिश इनगल्फिंग सपोर्ट पे और एक शेयर में बन रहा है पियर्सिंग पैटर्न, तो हम कौन सा शेयर बाई करेंगे? अगर हमको 5,000 डालना है दोनों में से किसी में, तो रामा तुम बताओ, तुम पुराना स्टूडेंट है, तुम पिछला बैच में भी था, इस बैच में भी है, बताओ, देखते हैं कितना सीखे, कितना वीडियो हमारा गौर से देखे। जो वीडियो गौर से देखेगा हर एक सवाल का जवाब वीडियो में है। एकदम बिल्कुल सर, 100%। बताया जाए दोनों मजबूत है, दोनों में हम लोग दोनों मजबूत है, वो तो है, वो तो लिखा ही है ऊपर, हेडिंग ही है द टॉप 5 बेस्ट बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, वो तो हेडिंग ही है, 5 का नाम टॉप में है। लेकिन ये दोनों बना है, एक मान लो सपोज एक उदाहरण के तौर पे एक रिलायंस पे मान लो बुलिश इनगल्फिंग बन गया है, एक मान लो बजाज फाइनेंस है, टाटा मोटर है, तो टाटा पावर है, उस पे बन गया पियर्सिंग पैटर्न। मेरे पास 5,000 रुपया है, मेरे को लगाना है किसी एक स्टॉक पे, तो मैं किस पे लगाऊंगा? पियर्सिंग पे और बुलिश पे। ऐसे तो बुलिश सबसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन इससे भी डिपेंड करता है कि कंपनी किसका ज्यादा ग्रो कर रहा है। मतलब अगर नहीं, हमको कैंडल पे चलना है, क्योंकि प्राइस एक्शन ट्रेडर कभी भी कंपनी पे न्यूज पे नहीं जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर का मतलब ही है
प्राइस एक्शन ट्रेडर दुनिया का कोई भी चीज नहीं देखता, ओनली दिखता है कैंडल, और कैंडल ही पूरा उसका औकात बता देता है, चाहे वो कोई भी तो फिर स्टॉक्स हो, बुलिश XYZ। बुलिश एंगल क्यों बुलिश एंगल्फिंग क्यों लेंगे भाई? सब क्यों लेंगे भाई? कारण भी तो क्योंकि पियर्सिंग पैटर्न में है क्या ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन बुलिश एंगल्फिंग जो बनता है ना अगर सपोर्ट पे, तो वो एकदम क्लियर कर देता है कि नहीं अब मार्केट यहाँ से रफ्तार पकड़ेगा। ये कंफ्यूजन कैसे है? थोड़ा जिसको सा पियर्सिंग पैटर्न जिसको पता है, कंफ्यूजन कैसे हो जाएगा? जिसको पैटर्न नहीं पता उसको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो पैटर्न को पढ़ा है, स्टडी किया है, चार्ट देखा है, बार बार कैंडल बनाया है, उसको मिलेगा तो कंफ्यूजन कैसे हो जाएगा? जहां दिखेगा तो हाथ तुरंत पकड़ लेगा, ये तो पियर्सिंग है सर, कंफ्यूजन कैसे क्रिएट होगा? नहीं, लेकिन पियर्सिंग और बुलिश में अगर हमको चूज करना होगा तो हम बुलिश ही चूज करेंगे। वो तो हो गया, चलो ठीक है, मैं उससे एग्री हो गया, आई एम एग्री, लेकिन उसके पीछे रीजन बिहाइंड क्या है? उसके पीछे ऐसा क्या है कि तुम बुलिश एंगल्फिंग के पीछे झुक रहे हो? दोनों पावरफुल पैटर्न है, पियर्सिंग भी और बुलिश भी, तुम बुलिश में क्यों जाओगे? वाई? इसलिए जाएंगे क्योंकि हमको पियर्सिंग से ज्यादा समझ बुलिश एंगल्फिंग को लगता है। वो तो अलग, वो तो पर्सनल मैटर हो गया। चलो दूसरा कोई आदमी जो इसका जवाब दे सकता है, एनीवन, कि भैया बुलिश एंगल्फिंग और पियर्सिंग बना है, मेरे को एक चूज करना है, दोनों पावरफुल बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, लेकिन मुझे अगर एक चाहिए तो मैं किस पे दाव लगाऊंगा? कौन सा एक घोड़ा है जिस पे ज्यादा दाव लगाऊंगा? एनीवन कोई है जो बता सकता है? क्या सर? दो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, एक शेयर में बना है बुलिश एंगल्फिंग, एक शेयर में बना है पियर्सिंग पैटर्न, हमको एक ही शेयर में बाई करना है, कौन सा शेयर में बाई करेंगे? सर जहां तक अगर मेरा आप जो कहे थे उसके हिसाब से अगर हम कहेंगे तो आप हमको बोले हैं कि जब भी हम लगाएंगे मतलब सेल बाई करेंगे तो हमेशा अप ट्रेंड में करेंगे। अप ट्रेंड दोनों में बना हुआ है? अप ट्रेंड दोनों में नहीं बना हुआ है सर। कैसे? कैसे कि यहाँ पर देखिए पियर्सिंग एंगल्फिंग का जो पैटर्न है ये ग्रीन वाला नीचे बना हुआ है, ठीक है। अब बुलिश एंगल्फिंग का ऊपर बना हुआ है जो रेड का पूरा ढके हुए है। तो अप ट्रेंड एक कैंडल से थोड़ी बनता है दोस्त, अप ट्रेंड का चार्ट कैसा रहता है? याद है अप ट्रेंड का चार्ट हम कैसा बनाए थे? हाँ सर, तो यही सब कैंडल मिला के नहीं ना अप ट्रेंड बनता है सर। तो सपोर्ट पे तो एक ही कैंडल बना होगा ना, सपोर्ट पे तो आपका एक ही कैंडल बना होगा ना, वही कैंडल देख के आप पोजीशन लेना है ना। तो यहाँ पर अगर ये सर बुलिश एंगल्फिंग में ये सपोर्ट पे अगर बनता है तो हम लोग इसी पे ना लेंगे। अगर मान के चलती है सर कि अगर पियर्सिंग सपोर्ट पे दोनों बना है, ये भी बना है और ये भी बना है, एक शेयर में बना है बुलिश एंगल्फिंग और दूसरा शेयर में बना है पियर्सिंग पैटर्न। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम दोनों शेयर में से कौन सा लेंगे? बना दोनों ही है और दोनों बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, ऐसा नहीं कि ये कमजोर, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? अगर हम ये नहीं लेंगे तो क्यों नहीं लेंगे, और ये लेंगे तो क्यों लेंगे? ये मेरा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं, अप ट्रेंड का शुरू जब सपोर्ट पे आता है, सपोर्ट पे जब भी आएगा तो डाउन ट्रेंड से गिरते हुए आएगा सपोर्ट पे, पहले कैंडल बनेगा फिर जाके अप ट्रेंड बनेगा। ऐसा नहीं कि अप ट्रेंड बनने के बाद कैंडल बनेगा, ऐसा नहीं है। जब यहाँ रेसिस्टेंस से गिरते हुए आएगा, रेसिस्टेंस से गिरते हुए आएगा और डाउन ट्रेंड बनाते हुए आएगा तो ये सपोर्ट तक आएगा, सपोर्ट पे आएगा तभी ये हमको कैंडल देखना है, दोनों में से कोई। अब ये दोनों में से दो शेयर है, एक शेयर में हमको एंगल्फिंग मिल गया और एक शेयर में मिल गया हमको पियर्सिंग, तो मेरा वही क्वेश्चन है कि अब इसमें से दोनों में से एक ही में अगर आपको एंट्री लेने का मन है तो इसमें लेंगे। सर रीजन तो हम नहीं बता सकते, जो मेरे वीडियो और ध्यान से देखना है। रवि बताया जाए, जी सर, रवि बताया जाए किस में हम एंट्री लेंगे और क्यों लेंगे? सर सबसे पहली बात कि एंगल्फिंग पैटर्न जब हमारा सपोर्ट पे बनता है तो वो लगभग एंगल्फिंग पैटर्न जब सपोर्ट पे बनता है तो उसमें हम एंट्री इसलिए लेंगे सर कि हमारा जो पीछे का जितना भी रेड कैंडल है, मान लीजिए कि 2, 3, 4 जो भी रेड कैंडल होगा पीछे का, या फिर एक ही कैंडल उसका डबल बाहर में बन जाता है ग्रीन कैंडल, यानी कि नीचे जितना भी बायर्स जाने वाले थे सभी को ये है जो कि इनगुल्फ कर करके सभी बायर्स को सभी सेलर्स को बायर्स में कन्वर्ट कर देता है। कहने का अर्थ है कि जो भी बायर्स होते हैं वो सेलर जो होते हैं वो बायर्स में बदल जाते हैं। अब हम यहाँ काटना चाहेंगे, हम यहाँ काटना चाहेंगे, ये भी जो इनगुल्फिंग है वो भी गिराना चाह रहा है,
और पियर्सिंग है वो भी नीचे गिरा के ही चढ़ता है, तो फिर दोनों में तो वैसा ही कंडीशन है। वो भी गैप डाउन होकर खुलता है पियर्सिंग भी, और लो बनाता है, और बुलिश इंगल्फिंग भी गैप डाउन होता है और लो बनाता है, तो फिर तो दोनों का प्रेशर सेम है। हाँ, ठीक, प्रेशर सेम है, लेकिन तो दोनों में रिजेक्शन आ रहा है, इसमें भी रिजेक्शन ऊपर से आ रहा है, इसमें भी रिजेक्शन नीचे से ऊपर आ रहा है, क्योंकि गैप डाउन हुआ था, लो बनाया और उसके बाद फिर बायर्स आ गया। इसमें भी गैप डाउन खुला था, लो बनाया और बाद में ऊपर चढ़ गया। लेकिन फिर भी हम दोनों में भरोसा किस पे करेंगे और ठीक क्यों है। करेंगे? हाँ, फर्स्ट भरोसा इंगल्फिंग पर इसलिए करेंगे क्योंकि वो रेड कैंडल जो भी बना था सेलर का, उसको इंगल्फ करके ऊपर में हाई में क्लोज दिया है, और फिर इसलिए हमें इंगल्फिंग पर ज्यादा विश्वास है और उसको हम हाई पे क्लोज करने से फायदा क्या है? अगर ये कोई भी कैंडल किसी के हाई पे क्लोज होता है तो उसका मतलब क्या है, या उससे हमको फायदा क्या है, ये हमको समझाइए एकदम लेमैन शब्द में। अगर हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सेलर बिकम बायर, मतलब कि सेलर जो भी था सब ट्रैप हो चुका है, सब सेलर है सर, वो धीरे धीरे वो बायर में कन्वर्ट होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि प्रॉफिट का रेटिंग बढ़ने वाला है। और इसमें फिर क्या हो रहा है? अगर इसमें तुम बोलो सेलर बिकम बायर, इसमें बोल रहे हो सेलर बिकम बायर, फिर ये पियर्सिंग में क्या हो रहा है? पियर्सिंग में सेलर बिकम बायर नहीं हो रहा है क्या? इसमें सर चांस कम लग रहा है सर। नहीं, इसमें चांस है। इसमें हम कम भरोसा, सेकंड में भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये जो है बारिश का प्रेशर दिखा रहा है, लेकिन अभी भी सेलर शायद टॉप पे बैठा रहे। ठीक है, एक पॉइंट तुम्हारा मान लेते हैं कि सेलर अगर टॉप पे बैठा है तो नहीं निकला होगा, ये एक पॉइंट मान सकते हैं। नेक्स्ट, रिजेक्शन आने का चांसेस हो सकता है। अगर क्रिएशन बन गया, इसका नेक्स्ट कैंडल का हम वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल का वेट इसलिए करेंगे कि हमारा जो पीछे का रेड कैंडल है, यानी कि उसके कंपैरिजन में अगर इसके ऊपर एक और ग्रीन कैंडल क्लोज देता है तो उसका 50% रिट्रेसमेंट पे हम एंट्री बनाएंगे क्रिएशन में। डायरेक्ट क्रिएशन में हम एंट्री नहीं बनाएंगे। डेट से आया जवाब, लेकिन आया। इसमें क्या है कि पियर्सिंग कैंडल में रेड का हाई क्लोज होने का इंतजार करते हैं ग्रीन कैंडल के साथ। बिल्कुल, अभी लास्ट का पॉइंट, जितना जो पॉइंट शुरू में बोलना था वो लास्ट में भी आया है, मतलब खोदते खोदते 6 क्वेश्चन मारे हैं तब जाके निकला है। पियर्सिंग कैंडल में जब भी होता है एंट्री, तो ये केवल बुलिश साइन है, लेकिन इसका जो एंट्री करते हैं वो जब दूसरा अगले दिन का कैंडल बनेगा उसके हाई पे करेंगे हम लोग। मतलब जो कैंडल बनेगा वो कैंडल तोड़ के जाना चाहिए पार, तोड़ के जाना चाहिए। मतलब रेड कैंडल जो दिख रहा है पियर्सिंग लाइन में, जो रेड कैंडल दिख रहा है उसके हाई पर बनेगा तब वो एंट्री आएगा। एंट्री आएगा जी। इसका हाई जब क्लोज बनेगा, अगले दिन का कैंडल जब यहाँ पे बनेगा ग्रीन, तब इस पे एंट्री आता है ब्रेकआउट पे। हाई का ब्रेकआउट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूरे सेलर्स को खा जाएगा, पूरा सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। या तो पूरा सेलर नुकसान लेके निकल जाएगा, या तो पूरा सेलर बायर बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें ऑलरेडी बायर बन चुका है, ये पहले ही कैंडल हमको बता देता है कि हम बन गए, अगला दिन हमको इंतजार करने का जरूरत नहीं है। तो ये पहले ही दिन बता दिया हमको, इसमें तीसरा दिन का कैंडल का हमको इंतजार नहीं करना है। थर्ड डे वेटिंग नहीं है, इसमें वेटिंग लिस्ट इसमें है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट एंट्री है। जब बन गया इनगुल्फिंग मतलब डायरेक्ट एंट्री, अगला दिन का कैंडल बनने का इंतजार ही नहीं करना। मार्केट अगर क्लोज होने से पहले मिल गया तो उसी दिन एंट्री, क्योंकि ये पूरा सेलर को खा गया है, सबका स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, सब सेलर बिकम बायर हो चुका है। क्योंकि सेलर का जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो बायर बनता है, और एग्जिट भी करता है तब भी सेलर बायर होता है। तो इसमें सारे सेलर बायर हो चुके हैं, मतलब ये कैंडल कैंसिल हो गया, सीधा सीधा मतलब ये कैंडल का प्रेशर खत्म, सेलर का प्रेशर खत्म, जीरो। और इसमें क्या है कि इसमें केवल 60% ही सेलर का प्रेशर खत्म हुआ है, 40% सेलर अभी भी बचा हुआ, क्योंकि इसमें केवल 50% क्लोजिंग है कैंडल के ऊपर का। इसका मतलब रेड कैंडल में जो 50% ऊपर के जो सेलर हैं वो स्टिल अभी मौजूद हैं शेयर में, और वो सेलिंग प्रेशर लगा के बैठे हैं, उल्टा साइड में प्रेशर लगा के बैठे हैं। तो मार्केट को भागने नहीं देंगे बुलिश साइड में। मार्केट कब भागेगा? जब वन साइडेड, समझिए कि एक रस्सी का खेल चल रहा है जिसमें एक तरफ 5 बायर बैठे हुए हैं, एक तरफ 5 सेलर बैठे हुए हैं, और बीच में रस्सी है।
अब बाजार किधर जाएगा? वो जो रस्सी है वही शेयर है, किधर जाएगा? जिधर आदमी ज्यादा जाएगा। अब सेलर ऊपर से गिरा रहा है, जिधर सेलर साइड का रस्सी है उधर 8-10 लोग मान लो खींच रहा है, तो बाजार उसके तरफ जा रहा है। सपोर्ट पे जब आया तो लगभग बायर और सेलर इतने हो गए, मान लो उधर 9 सेलर थे तो इधर लगभग 8.5 या 9 बायर हो गए। अब 9 बायर हो गए तो यहाँ पे आके प्राइस रुक जाएगा। अब 9 से जैसे ही 10 बायर होने लगेंगे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ग्रीन कैंडल बनने लगेगा। जैसे ही 10, 11, 12 बायर हुए तो सेलर में प्राइस न जाके प्राइस को ऊपर चढ़ाने लगेंगे। और जैसे ही 9 के जगह 12, 13, 15 बायर हो गए, परसेंटेज वाइज अगर देखोगे मान लो 150% बायर हो गए, तो इसको 50-60% लाके क्लोज हो जाएगा मार्केट। 3.5 बजे जाते जाते इसमें इतने ही बायर आ पाए हैं कि केवल जितने सेलर थे उससे 1.5 गुना ही आ पाए। मतलब अभी भी सेलर का प्रेशर है। लेकिन अगर इस कैंडल की बात किया जाए, इसमें क्या है, पूरे सेलर भाग चुके हैं, देख लिए कि हम गिरने वाले हैं, भुसड़ाने वाले हैं। पूरे बायर इधर समझो कि 30, 40, 50 हो गए हैं। देख के पहले ही समझ गए कि भैया अब तो बचने का कोई बात ही नहीं है। अब अगर रस्सी पकड़े तो या तो खिंचा के आएंगे बायर के कोर्ट में, खींचते हुए बायर सब अपने तरफ लेके चला जाएगा। बीच में अगर बाउंड्री लाइन है तो समझ लो बायर जब एक तरफ 30-40 हो गया और एक तरफ 9 लोग सेलर है, तो कैसा खींच के अपने तरफ कोर्ट में ले लाएगा। और जब वो अपने तरफ आएगा तो या तो हाथ छोड़ देगा, हाथ छोड़ दिया इसका स्टॉप लॉस हिट उसका। अगर रस्सी छोड़ दिया हाथ से तो उसका स्टॉप लॉस हिट, और अगर नहीं रस्सी छोड़ा तो उसका नुकसान करते हुए बायर खींच के अपने कोर्ट में लेके आ, लाओ तुम्हारा पैसा हमारा, तुम्हारा जो पैसा था वो हमारा हो गया, कहानी खत्म, गेम ओवर। ये उसी दिन बता देता है। लेकिन इसमें क्या है पियर्सिंग में कि उस दिन नहीं मैच फाइनल होता है, इस दिन सेमीफाइनल पे ही जाकर रुक जाता है। ये अगला दिन का बताता है, इंतजार करता है कि और 5-10 बायर इधर आ जाए तो अच्छा बात है। अब ये भी कंडीशन हो सकता है कि अगला दिन फिर से सेलर अगर 5-6 आ गया तो हो सकता है दबा दे। ये 100% नहीं है, लेकिन 70-80% चांस है कि ऐसा पैटर्न बनने के बाद भी सेलर नहीं दबा पाता है, 20% ही दबा पाता है। 80% चांस है कि बायर को अट्रैक्ट करता है और इसमें ही मार्केट ऊपर चला जाता है। लेकिन ये तीसरा दिन का कैंडल जब इसके ऊपर रेड के ऊपर क्लोजिंग दे तो ज्यादा कंफर्म रहता है और ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। भले आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा मिलेगा लेकिन श्योर एंट्री रहेगा, कंफर्म एंट्री रहेगा, मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने का फुल चांस रहेगा। तो लेकिन जब आपको 2 में से एक पैटर्न मिले और लगे कि एक ही में एंट्री करना है, मिले दोनों अलग अलग शेयर में, तो सबसे पहले इस पे जाएंगे, क्योंकि ये सेम डे एंट्री हमको कंफर्म करता है। इसमें होता है नॉर्मली ऐसा भी है कि मार्केट यहाँ क्लोज किया, अगले दिन मार्केट गैप अप भी ओपन हो जाता है, इतना बायर प्रेशर रहता है। हाँ। जब इनगुल्फिंग बनता है तो बहुत कम टाइम है कि मार्केट फ्लैट ओपन होगा, मतलब अगला दिन मार्केट यहीं ओपन नहीं होगा, मतलब जहां कैंडल का क्लोज है वहीं अगला दिन ओपन कैंडल नहीं होगा, हो सकता है 10 रुपया 5 रुपया गैप अप ओपन। इतना प्रेशर रहता है, सेटलमेंट नहीं हो पाता है। जैसे मार्केट खुलेगा फ्लक्चुएशन होगा 5 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड में, और 9:15 से 9:20 तक फटाक से कैंडल बन जाएगा एकदम बड़ा सा। इसमें एग्रेसिव एंट्री सबसे ज्यादा लोग करता है बुलिश इनगल्फिंग। जैसे ही 3:20 3:25 तक दिखा और बुलिश इनगल्फिंग बन रहा है शेयर में सपोर्ट पे, कूद जाता है दाना पानी लेके। इसमें बहुत सारा लोग BTST भी करता है। BTST कहने का मतलब तुरंत यहाँ पे ले लेगा, अच्छा लॉट से एंट्री मार देगा और अगले दिन हाई ये गैप अप हुआ तो तुरंत लगाता है, वो 5-10 रुपए का हाई अगला दिन लगाता ही लगाता है। मैं किसी चार्ट पे भी लेके चलूंगा लाइव दिखाऊंगा, और तुरंत 5-10 रुपए में वो हैवी लॉट से एंट्री करता है और फटाक से बीच के निकल जाता है। एक दिन पहले 3:30 बजे घुसता है 3:20 3:25 में, और अगला दिन 9:20 में प्रॉफिट लेके निकल जाता है। इसका इतना पावर है। इसमें BTST भी लोग दबा के करता है, बाय टुडे सेल टुमारो, BTST फुल फॉर्म, B से बाय, E से टुडे, S से सेल, E से टुमारो, BTST कॉल को बोलते हैं। ऐसा भी इसमें होता है। ये सुपर पावरफुल है, लेकिन इसका भी बाप है, जो हैमर है 3 बार नहीं जब पढ़ाएंगे, और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी है इसका भी बाप है, उसका जब पढ़ाएंगे तो उसका भी डिटेल क्लास लेंगे, कैसे सेंटीमेंट में गर्दा उड़ाता है। जब 4 कैंडल 5 कैंडल बने कोई चार्ट पे और कहीं एक जगह तीर मारना होगा, मारेंगे इसी ड्रैगन फ्लाई। फ्लाई है, फ्लाई मतलब उड़ने वाला, तो उड़ा के नहीं छोड़ेगा, नाम ही है फ्लाई। और नीचे फ्लाई मतलब उड़ा देना, नीचे धूल उड़ा देगा एकदम जब चलेगा तब। अब अभी देखो, अभी इसी फ्लाई पे तो हम एंट्री लिया है ना, अगर देखा जाए तो इसी फ्लाई पे तो एंट्री लिया है ना। अभी जो सिल्वर का चार्ट है इसी फ्लाई पे एंट्री लिया है। देखो यही फ्लाई बनाना तो बोले तो तुरंत कूद जाओ,
यही फ्लाई बना तो भी ना बोले कि तुरंत कूद जाओ। ये देखो सिल्वर था, सिल्वर का चार्ट था, इसमें देखो हाफ एन आवर पे यही फ्लाई बना था। हेलो, दिख रहा है फ्लाई, दिख रहा है तुमको? ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है सपोर्ट पे? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन देखो। कैंडल ठीक से दिख रहा है सर। अब देखो दिख रहा है? हाँ हाँ अब दिख रहा है कौन ड्रैगन बोला फ्लाई सर? डोजी? किसी को ड्रैगन फ्लाई डोजी दिख रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। दिख रहा है पप्पू? ये वाला समझे? है सर, यही वाला ना सर? हाँ तो फोटो नहीं याद है? फोटो पे ले अरे। चले वापस। फोटो दिख नहीं रहा है? दिख रहा है। फोटो नहीं दिख रहा है? ड्रैगन फ्लाई हाँ, डोजी दिख रहा कैसा है? फोटो देख के भी नहीं चिन्ह पा रहे हो? ना, हाँ सर दिख रहा है। तो ऐसे बोल रहे हो कि यही ना कहने का मतलब होता है कि डाउट होता है, अब यही है मतलब कि हाँ सर कंफर्म यही है। दोनों में बहुत फर्क है। हाँ तो वही। तुम बोलो यही ना मतलब कि तुम फोटो देख के भी नहीं पहचान रहे हो। यही ना मतलब, इसलिए बोल रहे हैं ना सर, क्योंकि जो अभी पैटर्न जो आप हमको ड्रैगन फ्लाई दिखाए हैं उसमें डंडी थोड़ा सा उसमें मतलब ऊपर बराबर था, इसमें थोड़ा ऊपर है, इसीलिए बोल रहे थे। भाई एग्जैक्ट वैसा थोड़े मिलेगा पप्पू, एग्जैक्ट ऐसा थोड़ी मिलेगा जी। भाई। इसमें बॉडी कहने का मतलब कि छोटा ऊपर होना चाहिए, एकदम छोटा। ये डंटी थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है, 1 रुपया हाई बना दिया हो तो 1 रुपया 2 रुपया वो डंटी नहीं निकलेगा। एग्जैक्ट एकदम ऐसा नहीं मिलेगा, मिलता जुलता 90% 95% एग्जैक्ट ऐसा नहीं मिलेगा। सोचो कि एकदम एग्जैक्ट ऐसा मिलेगा, 100% वैसा नहीं है। डंटी ऊपर निकल सकता है, देखने में ऐसा है कि नहीं, नीचे पूरा लंबा डंडी ऊपर छोटा बॉडी ऐसा। जी सर। ऊपर डंडी निकल गया, वो छोटा मोटा चलता है। एकदम 100% एक्यूरेट नहीं मिलता है, कभी भी कोई कैंडल नहीं मिलेगा 100% एक्यूरेट जैसा फोटो में दिखता है। 95% वैसा है, मतलब वही कैंडल है। वो आइडियल कंडीशन है, वो जो कैंडल का है वो आइडियल कंडीशन है। मार्केट में आइडियल कंडीशन बनता नहीं है जल्दी, बहुत कम बनता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल कैंडल। 2 कैंडल हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ते हैं कौन सा कैंडल। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा कैंडल। कौन सा कैंडल?